हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रिंस जी जो इस इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। आज जानते हैं उनसे बहुत सी बातें। तो सबसे पहले प्रिंस जी अपना इंट्रो आप दीजिए। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मेरा नाम प्रिंस राज है। मैं बिहार औरंगाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी स्टडी क्लास 10 तक सीबीएसई बोर्ड में हुई थी और बाकी का जो आगे का पढ़ाई था इंटर का वो बिहार बोर्ड से किया था। उसके बाद फिर मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी में गया, जिसमें मुझे पता चला था एसएससी के बारे में। तो एसएससी भी मतलब काफ़ी उस टाइम नाम चल रहा था एसएससी का कि एसएससी भी करके कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ जैसे कि इनकम टैक्स का हो गया या फिर कस्टम का हो गया, जीएसटी का हो गया या प्रिवेंटिव हो गया। अच्छा, तो मतलब एसएससी में सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड पोस्ट क्या, मतलब आपके बैच में, मतलब आपके साथ के लोगों में क्या मानी जाती थी? एसएससी में मतलब सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को माना जाता था। अच्छा, अच्छा। एसएससी का मतलब ही होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ। जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं तैयारी करने, उनका मानना होता है कि एसएससी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, अच्छा। तो प्रिंस जी अपना आप बताइए कि मतलब तैयारी आप कब से कर रहे थे और तैयारी के साथ आप क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे साथ में, कुछ और भी पेपर्स दे रहे थे या सिर्फ़ एसएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर जॉब भी कर रहे थे? सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन जब कर रहा था, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम अकाउंट ऑनर्स से मतलब परस्यू कर रहा था उस टाइम पे, जब तैयारी स्टार्ट किया था। तो मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था और मैंने जनरल कंपटीशन या एसएससी की तैयारी 2019 से ही करना स्टार्ट किया था। तो उसी दौरान मतलब एसएससी एसएससी का जितना फॉर्म निकलते रहता था, चाहे एलडीसी हो एसएससी का या एमटीएस हो या सीजीएल हो, सारे फॉर्म भरते थे? सारे भर देते थे। उस टाइम मतलब ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, तो मतलब अपने एबिलिटी को चेक करना चाहता था कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग मतलब सब सारे फॉर्म भर देता था एसएससी का। सिलेबस पहले ऑलमोस्ट सेम ही होता था। अच्छा। तो सारे फॉर्म भर के चेक कर लेता था खुद को, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो और सब बाकी एग्ज़ामों में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था, जिसके कारण मतलब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मिला, बढ़ रहा था। जिसके कारण मतलब आज मैं ये एसएससी सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट की जॉब में सिलेक्टेड हूँ। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। आप बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे भी आजकल गवर्नमेंट जॉब लेना इस समय पीक कॉम्पिटिशन में बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो पड़ाव तो आपने पार कर लिया है। तो अपने प्रिपरेशन के टाइम के बारे में बताइए कि उस समय आप क्या जॉब करते-करते प्रिपेयर कर रहे थे या सिर्फ़ प्रिपरेशन में ही थे पूरी तरह? तो प्रिंस जी ये बताइए कि आप एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान जॉब कर रहे थे या सिर्फ़ प्रिपरेशन में ही लगे हुए थे? नहीं घर मैं पे रह के तैयारी कर रहे थे या कोचिंग कर रहे थे? नहीं मैं ग्रेजुएशन मतलब परस्यू कर रहा था, उसी दरमियान मतलब मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी की थी एसएससी की, पटना में। अच्छा। तो उस टाइम तो मतलब कोविड नहीं आया हुआ था, तो पहले ऑफलाइन का प्रचलन ज़्यादा था, इसलिए मैंने ऑफलाइन क्लास किया था एसएससी का। उसके बाद जब कोविड आया तो फिर ऑनलाइन भी क्लास किया था। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से भी आपको काफ़ी मदद मिली इसमें? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से यही था कि मतलब अच्छे-अच्छे जो फैकल्टी हो गए, टीचर हो गए, वो अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हुए, अच्छा। जिसके कारण मतलब प्रिपरेशन जो है सो थोड़ा आसान हुँ। हो गया था। अच्छा, तो ये मतलब ये आपकी फर्स्ट जॉब है, इससे पहले भी आपने जॉब कहीं की है? इससे पहले जॉब मेरा सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में था। 2000 2023 का एसएससी सीपीओ बैच में हुआ था मेरा सिलेक्शन, अच्छा, और मैंने वहाँ लगभग 8 महीने की ट्रेनिंग भी कर रखी है। अच्छा। तो कैसा लगा वहाँ सीआरपीएफ में जाकर के कैसा लगा था? सीआरपीएफ एक अलग ही डिपार्टमेंट है। वहाँ जाने का मतलब है कि मतलब खुद से ज़्यादा अपने देश को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को महत्व ज़्यादा देंगे आप, खुद से ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में आपको ये कुछ एजुकेशनल टाइप भी होता था या फिजिकली ट्रेनिंग थी नहीं, बस? फिजिकली भी थी और एजुकेशनल भी होता वैसे था। वो कुछ पढ़ाते भी थे वहाँ वो पर? पढ़ाते थे। सुबह सुबह पीटी होती थी। अच्छा। पीटी होने के बाद सुबह कितने बजे उठना पड़ता था वहाँ?
सुबह वहाँ तो मतलब डिफेंस की जॉब थी, तो सुबह 4 बजे तक हाँ। उठ ही जाना होता था। 4 बजे उठने के बाद फिर वही पीटी में जाते थे। पीटी करने के बाद फिर 2 घंटे ऑलमोस्ट काफ़ी हेक्टिक पीटी चलती थी वहाँ पे। उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर इंडोर क्लास चलती थी। और फिर ऐसे ही मतलब सारा दिन ऑलमोस्ट क्लास ही और चलते रहता था, और कुछ-कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होते रहता था, जैसे कि मतलब ड्रिल करना हो, अच्छा, ड्रिल का भी वो। परेड का हो गया, ड्रिल हो गया, हाँ, वो सब करना होता था। कॉम्बैट ट्रेनिंग ये सब आपको कराई कॉम्बैट गई है वहाँ पर? कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करवाते थे वो लोग। अच्छा। नहीं, नहीं, अच्छा है। तो रात में सोने का टाइम कब मिलता था आपको? रात में सोने का टाइम मतलब अगर ड्यूटी नहीं लगी हो रात में, तो आप 10 बजे तक सो सकते हैं। अच्छा, और ड्यूटी लगी है तो? ड्यूटी लगी है तो मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे तो नाइट ड्यूटी हो जाती है। अच्छा, मतलब फिर रात में आप सो नहीं पाएँगे 2 घंटे एक तरह नाइट से? ड्यूटी हो जाती है, मतलब सोएँगे आप इंस्टॉलमेंट में करके सोएँगे। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में करके सोने का मतलब है कि जैसे कि ड्यूटी 4 शिफ्ट में होती थी रात को, एक 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। 8 से 10 वाले में लग सकती है, या 10 से 12 वाले में लग सकती है, अच्छा, 12 से 2 में लग सकती है, 2 से 4 में भी लग सकती है। अच्छा। तो अगर मतलब बीच में अगर शिफ्ट ड्यूटी वाइज़। लग गई तो आप इंस्टॉलमेंट में नींद लेंगे 2-2 हुँ, घंटे, यानी कि मैक्सिमम आप 3 साढ़े 3 घंटे का नींद ले सकते हैं जिस दिन ड्यूटी लग गई। अच्छा, और जिस दिन ड्यूटी नहीं लगती थी तो उस दिन ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती थी। अच्छा। मतलब काफ़ी चैलेंजिंग आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग वग़ैरह काफ़ी चैलेंजिंग रही। काफ़ी तो चैलेंजिंग थी। वहाँ से फिर आपकी जो सेकंड जॉब है वो इनकम टैक्स में है। वो सेकंड जॉब इनकम टैक्स में थी। तो यहाँ पे आने के बाद आपकी ट्रेनिंग तो हो चुकी होगी? ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी ट्रेनिंग। अच्छा। तो 8 महीने की ट्रेनिंग हो तो चुकी यहाँ थी। आके कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फ़ील हो रहा है? वहाँ और यहाँ के मुकाबले आपको मतलब क्या डिफ़रेंस नज़र आता है? वो तो पुलिस लाइन की जॉब है, आर्म्ड फोर्सेस है, तो वहाँ तो थोड़ा-सा आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा। खुद पर उतना टाइम आप इन्वेस्ट कर नहीं पाइएगा। बिल्कुल, जो भी है अपने मतलब इंटरनल सिक्योरिटी हो गई भारत की, या कोई भी मतलब बहुत सीआरपीएफ का काफ़ी वर्सटाइल वर्क होता है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में ड्यूटी इलेक्शन में लगेगी। ड्यूटी लग गई, कहीं दंगे हो गए तो कहीं दंगे में हाँ, तो जाने वहाँ भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा। या फिर नक्सलाइट एरिया में भी नक्सलाइट एरिया सीआरपीएफ है तो की। फिर नक्सलाइट एरिया में भी जाना पड़ेगा। हाँ। तो वही सब करके मतलब वर्सटाइल ड्यूटी है, तो कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाएगा, तो आपको उतना टाइम फ्री मिलता नहीं है। टाइम आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं है, फर्दर स्टडीज़ आप वहाँ नहीं कर अगर आप पाते। वहाँ एन्जॉय करेंगे उस ड्यूटी को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस जॉब अच्छा, में। मतलब एडवेंचर और वो हाँ, पूरा है, मतलब वो हाँ, सब। नहीं, हाँ, वहाँ अगर एन्जॉय कर लिए आप तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा। या फिर अगर रिग्रेट होगा तो हमेशा वो रिग्रेट में ही पूरी ड्यूटी कटेगी वहाँ पे। हुँ। तो इनकम टैक्स में यहाँ पे आपको अपनी जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में कुछ बताइए, क्या यहाँ पे काम रहता है? कैसा आपको यहाँ पे आके लगता है इनकम टैक्स में काम कर रहे हैं, कैसा क्या फ़ील होता है? इनकम टैक्स में आने के बाद तो फिज़िकली प्रेशर तो बहुत कम हो गई है सीआरपीएफ की अपेक्षा। यहाँ तो अगर देखा जाए मेंटली भी, तो अब जब से सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जितना भी होता है आईटीआर फाइल हो गया है, कुछ भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन ही अब चलता हाँ, है अब तो। इनकम टैक्स में। हुँ, तो अब थोड़ा मेंटली प्रेशर भी कम कम है। कम हो अब गया। जो भी होता है सिस्टम पे आप काम करते हैं, किसी से मिलना है नहीं, उतना हाँ, मतलब इंटरेक्शन है पब्लिक नहीं, इंटरेक्शन उतना पब्लिक नहीं रह गया। इंटरेक्शन है नहीं कि हाँ, आपके ऊपर दबाव या प्रेशर रहेगा जल्दी हाँ, काम करने का। और ऑनलाइन काम होने से ये एक चीज़ है कि मतलब आप जल्दी-जल्दी किसी काम को, पेपर वर्क नहीं है तो आपको उतना टाइम कम लगता है ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क काम करने में। तो यहाँ हाँ। काफ़ी मतलब सहज काम है। मतलब आप यहाँ अगर आके पढ़ाई करना चाहें, यहाँ यहाँ आकर आप यहाँ आपको अच्छी खासी टाइम मिल जाती है अच्छा खासा टाइम इनकम मिल टैक्स जाएगा। डिपार्टमेंट में, कि आप खुद पर भी अपने काम कर सकते हैं, हाँ, एक तो और डिपार्टमेंट में होने से रिस्पेक्ट भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी है, और और सैलरी तो है ही, और भी कर खुद पर्क्स होते हैं। आगे आगे मतलब आगे अपने करियर में और भी आगे कुछ बढ़ के बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ कर सकते हैं, यहाँ आपको उतना मौका मिल जाएगा खुद के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो लोग एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या किसी और अन्य पेपर्स की, आप उनको क्या क्या ऐसा टिप देना चाहेंगे सिलेक्शन के लिए जो बहुत ज़रूरी है? सिलेक्शन के लिए तो टिप सबसे बड़ी वही बात है कि कंसिस्टेंसी ही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है, तो किसी भी चीज़ का अगर रिदम ब्रेक होता है तो उसको दोबारा लय पकड़ने में कठिनाइयाँ समय आती है। लगता है, हाँ।
और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ तो हमेशा मन में रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट किए हैं तो उस चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। लोगों को समझ में आए कि अगर इस चीज़ को स्टार्ट किए हैं, इसको एंड भी ज़रूरी है, तो वो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने प्रिंस जी। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन खत्म करते हैं। दोबारा आएँगे सब सब लोगों से मिलने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।